सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दिस इज रोहित खरवार और आज हम बात करने वाले हैं कुछ जेई मिथ के बारे में कि जेई का प्रिपरेशन करते टाइम पे स्टूडेंट्स को कैसे मिथ्स आते हैं और कोई स्टूडेंट जेई का प्रिपरेशन करना ही नहीं चाहता क्योंकि वो मिथ के वजह से। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से मिथ है। तो मैं आज क्लियर करूंगा आपके लिए जितने भी मिथ्स आते हैं स्टूडेंट के माइंड्स में जेई का एग्जाम प्रिपरेशन करते टाइम पे, और कोई करना चाहता है लेकिन करता नहीं बिकॉज ऑफ दैट मिथ। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो हमारा पहला मिथ क्या है? जेई इज ओनली मेंट फॉर टॉपर एग्जाम्स। ये सिर्फ टॉपर के लिए बना है, ये पहला मिथ है। टॉपर के लिए बना है, ये माइंड सेट कर लेते हैं कि हाँ मतलब कि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूं, मैं एवरेज स्टूडेंट हूं तो मैं ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये सब लोग का मिथ हो गया है कि हाँ भाई जो टॉपर है वही एग्जाम ये क्रैक कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक्चुअली सबके लिए है, सब क्रैक कर सकते हैं। तो ये जेई सबके लिए, ठीक है। बस वहां पे क्या है कि आपको प्रॉपर डायरेक्शन और प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपने प्रॉपर डायरेक्शन और प्रॉपर वे में प्रिपरेशन किया तो ये आप इजिली जेई में क्लियर कर लोगे, आराम से प्रिपरेशन करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि ये टॉपर के लिए ही है, ये एक एवरेज बच्चा भी दे सकता है। ठीक है, ये एक एवरेज बच्चा भी दे सकता है, बस उसको प्रॉपर डायरेक्शन और प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है कि उसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो जेई इज फॉर एवरीवन, नॉट फॉर टॉपर। तो हमारा सेकेंड मिथ क्या है? प्रिपेयरिंग फॉर जेई इज हार्ड। तो हम जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं और हमें मतलब जो भी बच्चे प्रिपेयर करने जाते हैं जेई के लिए, पहला ये रहता है कि हाँ जेई का प्रिपरेशन बहुत हार्ड है। हम सब लोग ने बहुत बड़ा हुआ बना रखा है कि हाँ भाई कि जेई का प्रिपरेशन बहुत ज्यादा हार्ड है, वो मतलब हमें एवरेज स्टूडेंट के लिए नहीं है, जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए नहीं है, सिर्फ टॉपर्स के लिए है। तो कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पे भी क्या है, आपको एक्चुअली जेई में होता क्या है बेसिकली देखो, अगर आपका कॉन्सेप्ट और फाउंडेशन क्लियर है ना, तो जेई का प्रिपरेशन हार्ड नहीं है और उसमें ना आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। देखो कैसे सॉल्व करने में मजा आएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट है ना जो, अगर वो आपका क्लियर रहेगा, आपका जो फाउंडेशन है ना वहां पे मतलब एकदम क्लियर रहेगा, आप अच्छे से डेप्थ में जाके अगर उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो ना, तो होता क्या है कि कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना वहां पे, तो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जो कॉन्सेप्ट आपने समझा रहेगा, कोई एक थियरी समझिए, उसका एक प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, तो उस थियरी को हम लोग अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वो थियरी का मीनिंग समझ में आएगा कि हाँ ये यहाँ पे यूज होता है, ये प्रॉब्लम्स में यूज होता है और ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है फिर बाद में ना वो प्रोसेस में मजा आने लगता है। अगर आपको जब थियरी अच्छे समझ जाती है ना, तो प्रॉब्लम तो अपने आप ही सॉल्व होने लगते हैं, तो आपको वो प्रोसेस में मजा आने लगता है। तो आप धीरे धीरे ऐसे ही कर करके प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे। तो ये जो प्रोसेस हो गया ना यहाँ से, तो पूरा आपका प्रोसेस जो भी है ना उसमें आपको बहुत मजा आने लगेगा और जेई का प्रिपरेशन करने में काफी मजा आने लगेगा। तो जेई प्रिपरेशन इज नॉट हार्ड, ठीक है, और कोई जेई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, ओके, तो हमारा थर्ड मिथ क्या है? तो थर्ड मिथ ये है कि सेल्फ लर्निंग इज नॉट इंपॉर्टेंट इन जेई। तो सेल्फ लर्निंग इज नॉट इंपॉर्टेंट जेई, ये मैं इससे टोटली डिसएग्री करता हूं, क्योंकि जो हम लोग का सेल्फ एजुकेशन होता है, जो हम लोग खुद से पढ़ते हैं, सेल्फ लर्निंग होता है, तो वो बहुत ज्यादा इधर मायने रखता है जेई मेंस के एग्जाम में। क्योंकि अगर आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपको सेल्फ प्रिपरेशन करना है। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको एक बताता हूँ। आपने एक वीडियो देखा, ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो देखा ऑनलाइन थ्रू, कहीं से भी जेई का कोई भी कॉन्सेप्ट का वीडियो देखा, समझ लीजिए मैंने एग्जांपल दिया एक थर्मोडायनामिक्स का, तो अगर आपने थर्मोडायनामिक्स का एक वीडियो देखा और उसको फिर बाद में आपको उसका खुद से सेल्फ स्टडी करके उसका प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो सेल्फ स्टडी में ज्यादा मजा आता है। विदाउट अगर आप क्लास में बैठते हो कि अभी आपने किसी क्लास लगा लिया है, कहीं पे लगा लिया है, तो वहां पे जो समझाएंगे वही समझ में आएगा। फिर बाद में आप घर पे आके सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो ये फिर बाद में आप सब भूल जाओगे, वो कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है वो भी भूल जाओगे। तो सेल्फ लर्निंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको सेल्फ लर्निंग करना है जेई के लिए। तो मैं इसलिए डिसएग्री हूं, ये बहुत बड़ा मिथ है कि सेल्फ लर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं है जेई मेंस के एग्जाम में। सो हमारा फोर्थ मिथ है कि जेई प्रॉब्लम आर कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट। तो इसे मैं टोटली डिसएग्री करूंगा, क्योंकि जो ये कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट सब बच्चों को लगता है
क्यों लगता है, उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यहाँ पे पूरा गेम किसका है ना, मैं ये जो वीडियो कवर कर रहा हूँ यहाँ पे पूरा गेम है कॉन्सेप्ट का। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर नहीं है, तो आप कोई भी सम सॉल्व करोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा, ठीक है। तो कोई मतलब वो आपको डिफिकल्ट भी लगेगा और बहुत कॉम्प्लेक्स भी लगेगा। इसलिए अगर आपका मतलब जो आपका ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, आपका फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। डीप अंडरस्टैंडिंग मींस लाइक अगर आप अच्छे से कर रहे हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, आप उसको डीपली स्टडी किए हो, आपके कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर है, तो आप को कोई भी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा और डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमारा जो फिफ्थ मिथ है ना वो है जे इज ओनली अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो ये भी एक मिथ है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, आई एग्री कि हम फोकस करते हैं, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मैं अगेन बोलूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी क्या होता है, एक बेसिक लेवल का प्रॉब्लम होता है और डिफिकल्ट लेवल का प्रॉब्लम। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप क्या होता है कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, तो बेसिक लेवल का ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ता है आपको। आपका पहले से ही कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बेसिक लेवल का सॉल्व नहीं करके आप डायरेक्ट एडवांस लेवल पे जा सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने को, ठीक है। तो ये आपका फिफ्थ। सो हमारा सिक्स्थ मिथ क्या है? सिक्स्थ मिथ है हमारा, बोर्ड सिलेबस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका बोर्ड सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं हो, क्योंकि बोर्ड सिलेबस जो आप 12th में पढ़ते हो, 11th और 12th में जो पढ़ते हो आप, तो वही तो आता है जेई में, सेम टॉपिक से तो उठ के आता है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि हाँ बोर्ड सिलेबस इज नॉट इंपॉर्टेंट? बोर्ड सिलेबस इज इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे आपको समझ में आता है कि हाँ क्या है, ठीक है। वहां पे आपको जो लेसन्स आप वहां पढ़ते हो ना, जो बेसिक्स नॉलेज वहां पे मिलता है, वही रहता है आपका जेई मेंस और जेई एडवांस में, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जेई मेंस और बोर्ड एग्जाम्स के बारे में, तो जो भी टॉपिक्स बोर्ड्स में रहते हैं वो जेई में भी आता है। और जेई में क्या होता है, थोड़ा एप्लीकेशन साइट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, जो एप्लीकेशन साइट्स होते हैं उस पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये नहीं बोलना है कि बोर्ड एग्जाम इज नॉट इंपॉर्टेंट। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप बोर्ड एग्जाम पे फोकस नहीं कर रहे, आप जेई पे फोकस कर रहे हैं और जेई पे आपने अच्छा स्कोर कर दिया और बाद में समझ में आपको जाना है आईआईटी और आपने अच्छा स्कोर कर दिया, आपने एडवांस के लिए आप सिलेक्ट हो गए जेई में, लेकिन आपका 12th में आ गया है 60 और 55%। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आईआईटी के लिए तो आपको 75 तो कंपलसरी है ना। तो आपको ऐसा नहीं बोलना है कि बोर्ड एग्जाम इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो आप लटक जाओगे। आप फिर जेई मेंस में कितना भी कर लो, लेकिन आप एलिजिबल ही नहीं हो, क्योंकि आपका 75% है ही नहीं 12th बोर्ड में। तो आपको करना क्या है कि आपको बोर्ड पे भी ज्यादा ध्यान देना है और साथ में जेई का भी प्रिपरेशन करते रहना है। तो ये मत समझना कि बोर्ड एग्जाम इज नॉट इंपॉर्टेंट, 12th का बोर्ड एग्जाम इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये मत समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बोर्ड का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये कुछ 6 मिथ्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया जेई मेंस का। आई होप आपका जो भी डाउट्स होएगा ना जेई मेंस के रिलेटेड, वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको क्लियर हो गया डाउट्स, तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपको कि इस चैनल पे संडे को, ये स्पेशल संडे है, मैं स्पेशली वीडियो लाता हूँ जेई मेंस के बारे में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जेई मेंस के एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में मैं बताता रहता हूँ, कुछ ना तो कुछ लेके आता रहता हूँ आपके लिए, तो सब्सक्राइब कर दो, जिससे आप अपडेटेड रहोगे हमारे संडे के वीडियो से। और वैसे हम लोग ने इस संडे का नाम रखा है स्पेशल संडे, जो आपका सिर्फ जेई के लिए रहता है। और वेडनेसडे पे आपको इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में हम बताते हैं कि कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज बेस्ट है, सबका हम रिव्यू करके बताते हैं। तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दो। आपको जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है उसका आप कमेंट करके बताओ, तो हम उसके ऊपर आपको रिव्यू करके बताएंगे कि कॉलेज कैसा है कैसा नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर जरूर करना अपने हर दोस्तों के साथ, जिसको ऐसा लगता है कि हम नहीं कर सकते, हम एवरेज बच्चे हैं, हम क्रैक नहीं कर सकते। मैं इस वीडियो में बताया कि सही गाइडेंस, राइट वे, राइट डायरेक्शन की जरूरत होती है। बस अगर आपको राइट डायरेक्शन और राइट सब कुछ पता है, तो डेफिनेटली यू विल क्रैक द जेई मेंस एग्जाम। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।